Welcome to Chemistry Planet. Today I am going to discuss one of the most important topic in mole concept, that is limiting reagent. It is mostly used in the stoichiometry of the chemical reactions. ये stoichiometry के अंदर तब इस्तेमाल होता है जब किसी भी रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंटों का मास दिया है, मोल्स दिया है या वॉल्यूम दिया है in terms of liter at STP condition. At that time, we can measure the stoichiometry of the chemical reaction with the help of limiting reagent. इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये रिएक्शन में लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, इसीलिए इसका नाम दिया है लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएजेंट और सिंपली व्हाट वी कैन से और रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. ये वो रिएजेंट होता है या वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में पहले खत्म होता है, जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम होता है. और केमिकल रिएक्शन का जो सारा खेल है वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे. अगर लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होता है तो रिएक्शन स्टॉप होता है. दैट मीन्स ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इट डिपेंड्स होली एंड सोली ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूँगा. यहाँ हमारे पास एक छोटा सा रिएक्शन है A प्लस बी, इट गिव्स प्रोडक्ट C. एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है. हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, इट गिव्स प्रोडक्ट C. दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर बिकॉज इट इज नॉट ए रिवर्सिबल रिएक्शन. स्टोइकियोमेट्री हम अक्सर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए निकालते हैं. रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम में लिखते हैं क्योंकि हम मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं. हम अक्सर यहाँ जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल हमें मान के चलना है. यहाँ A प्लस बी, इट गिव्स प्रोडक्ट C. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं A की मोल्स लिखूंगा 2, B की मोल्स मैं लिखूंगा 3. आपको पता है जो क्वांटिटी में कम होगा वो पहले कंज्यूम होगा, जो क्वांटिटी में ज़्यादा होगा वो पहले कंज्यूम नहीं होगा. दैट मीन्स इन दोनों में वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो क्वांटिटी में कम होगा. इसकी दो मोल बी के साथ रिएक्ट होंगे तब जाके प्रोडक्ट सी मिलेगा. इसका मतलब ये है कि इसकी मोल्स ज़्यादा है, इसकी मोल्स कम है. जाहिर सी बात है दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट ए होगा. सो दिस इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट. दिस इज नोन एज व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट शॉर्टकट में याद रखना, वो रिएजेंट जो क्वांटिटी में कम है, जिस पे सारा केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है. और लिमिटिंग रिएजेंट ही कंट्रोल करता है प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा. इट डिसाइड्स द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की क्वांटिटी या अमाउंट को डिसाइड करने वाला फैक्टर लिमिटिंग रिएजेंट ही होता है. सो इट इज द बैकबोन ऑफ स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री में कभी कभार ये इस्तेमाल होता है, कभी कभार इस्तेमाल नहीं होता है. कब इस्तेमाल होता है? ये तब ही इस्तेमाल होता है स्टोइकियोमेट्री के अंदर जब रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास दिया है, एक रिएक्टेंट का मास दिया है. अगर रिएक्शन के अंदर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, अगर उनका मास दिया है, मोल्स दिया है या वॉल्यूम दिया है इन टर्म्स ऑफ लीटर एट एसटीपी कंडीशन, एट दैट टाइम वी कैन मेजर द स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. देख बेटा, मैं एक क्वेश्चन शो करूंगा यहाँ, हाउ टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट हम किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, मैं एक छोटे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा. धीमे धीमे लेवल बढ़ाते जाएंगे. ये हमारे पास एक छोटा सा एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट इफ 2 मोल्स ऑफ A आर ट्रीटेड विद 4 मोल्स ऑफ B टू फॉर्म प्रोडक्ट C. रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, हमारे पास दो रिएक्टेंट है A प्लस B, इट गिव्स प्रोडक्ट C. क्वेश्चन में जो दिया है, जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, A का मोल्स ऑलरेडी दिया है 2 मोल्स ऑफ A, यानी इसके 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं B के 4 मोल्स के साथ.
क्वेश्चन में जो दिया है गिवन वैल्यू, ए के 2 मोल्स इसने दिए, बी के 4 मोल्स दिए हैं, एंड इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट सी। आपको पता है इस ए के आगे जो नंबर है वो कुछ नहीं है, बी के आगे भी कुछ नहीं है, सी के आगे भी कुछ नहीं है। आगे जब कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, इसके आगे भी 1 लिख दो, इसके आगे भी 1 लिख दो। जो मैंने ए के सामने ए 1 लिखा, बी के सामने 1 लिखा, सी के सामने 1 लिखा, यही स्टोइकियोमेट्री होती है। तो स्टोइकियोमेट्री रिएक्टेंट के आगे होता है या और प्रोडक्ट के आगे होता है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए इक्वल टू 2 मोल्स, बी इक्वल टू 4 मोल्स, ये क्वेश्चन में दिया है। आप जब स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं, हम मोल्स को शो करते हैं, हम वॉल्यूम भी शो करते हैं, हम मास भी शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। लेकिन जब हम यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट लिखते हैं, फार्मूला हमेशा याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट जब भी निकालोगे, लिमिटिंग रिएजेंट बराबर होता है मोल रेशियो के इक्वल। ये बात याद रखना। तो लिमिटिंग रिएजेंट बराबर आएगा रेशियो हमें लिखना है गिवन वैल्यू क्या है, आगे जो नंबर है वो क्या है। दैट मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू मोल्स, जो क्वेश्चन में दिया है, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज बेसिकली ए नंबर जो रिएक्टेंट के आगे होता है या प्रोडक्ट के आगे होता है, जो मोल्स और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। दैट नंबर इज टर्म्ड एज व्हाट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर हम ए की बात करेंगे, ए का अगर हम रेशियो निकालेंगे, ए का रेशियो आएगा मोल, जो क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1। 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स इसका जो रेशियो आएगा दैट इज इक्वल टू 2। सेम इज द केस हियर इन केस ऑफ बी। अगर हम बी की बात करेंगे, बी का जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय, आगे जो कोफिशिएंट है दैट इज 1। 4 डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स दिस नंबर एंड दिस नंबर, पहले जो पहला रेशियो है दैट इज स्मॉलर देन दिस वैल्यू। आपको पता है जब भी लिमिटिंग रिएजेंट में मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का वैल्यू लीस्ट होना चाहिए, ये बात याद रखना। मोल रेशियो हमेशा लीस्ट होना चाहिए, लोवेस्ट, इट मस्ट बी लोवेस्ट। रेशियो जितना कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो एक्सेस रिएजेंट होगा। दैट मीन्स मोल रेशियो इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, जिसमें कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करता है, जिसमें मोल रेशियो ज़्यादा होगा वो एक्सेस रिएजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये बात याद रखना। इसका मतलब ये है कि जो इसमें जो वैल्यू आया दैट इज 2, इसमें जो वैल्यू आया दैट इज 4। 4 इज ग्रेटर देन 2, सो दैट दिस रिएजेंट इज नोन एज एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट। बी के लिए वैल्यू रेशियो आया 4, ए के लिए रेशियो आया 2। इन दिस रिएक्शन ए रिप्रेजेंट्स द लिमिटिंग रिएजेंट एंड बी रिप्रेजेंट्स एक्सेस रिएजेंट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि हम किस तरह लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में आप इस तरह भी लिख सकते हो, एग्जामिनर कभी कभार मोल के बदले मास भी दे सकता है। एट दैट टाइम you should convert the mass into moles. By this formula, number of moles equal to given mass divided by molar mass. Given mass divided by molar mass is equal to number of moles. इस फार्मूले से आप गिवन मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तब जाके आप लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टोइकियोमेट्रिक डिस्कस करेंगे। हम स्टोइकियोमेट्री किस तरीके से लिख सकते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री हमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स देता है, और स्टोइकियोमेट्री से हम एटम्स मेजर करते हैं, यानी
किसी भी प्रोडक्ट के लिए कितना रिएक्टेंट होना चाहिए या कितना रिएक्टेंट हमें लेना है गिवन प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो सारा खेल स्टोइकियोमेट्री में आपको बताऊंगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।